बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियल परचेज एंड परचेज प्रोसीजर डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग मेथड्स क्या होते हैं और कितनी किस्म के हैं, और दूसरा हम देखेंगे डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के लिए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, उनका पर्पस क्या है। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो रिकॉर्डिंग के लिए हम दो तरह के डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं। जब भी स्टोर में या जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए बेसिकली दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड बिन कार्ड एंड सेकंड वन इज़ स्टोर लेजर कार्ड। बिन कार्ड हो या स्टोर लेजर कार्ड हो, बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव होता है मटेरियल को कंट्रोल करना। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं उसके अंदर एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम आ जाएगा डेट का। इसके अलावा जो हम कॉलम बनाते हैं तो एक रिसीव का कॉलम, रिसीव से मुराद है कि स्टोर में कितनी चीज़ें रिसीव हुई हैं, कितनी चीज़ें इंटर हुई हैं। और दूसरा आपका बनेगा इशू का कॉलम, इशू मीन के स्टोर से कितना रॉ मटेरियल इशू किया गया। और तीसरा कॉलम बनेगा आपके पास बैलेंस का। ये तो बेसिक कॉलम्स हैं जो कि बनने ही बनने हैं, आप बिन कार्ड बना रहे हो या स्टोर लेजर कार्ड बना रहे हो। तो फिर देखते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कहते हैं बिन कार्ड क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल फॉर विच इट इज़ रिकॉर्ड। यूनिट हम बताते हैं इसके अंदर स्टॉक यूनिट्स इन केजी, मटेरियल में केजीज में, बॉक्स में, किस फॉर्म में है। बिन नंबर लोकेशन लिखा जाता है। लोकेशन से मुराद ये है कि जस्ट लाइक जिस तरह हम अब किसी बड़ी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो मेडिसिन देने से पहले उसको सिस्टम के अंदर पुट करता है। तो सिस्टम से उसे दो तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या ये मेडिसिन इस टाइम स्टोर में अवेलेबल है कि ये नहीं है। और दूसरा वहाँ पर उसका एड्रेस होता है। एड्रेस से मुराद क्या है कि किस अलमारी के अंदर, किस लाइन के अंदर, किस लॉकर के अंदर, किस लाइन के अंदर, किस जगह पे ये प्रोडक्ट बना है। जस्ट लाइक इसी तरह अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और आपको कोई एक बुक चाहिए तो आप लाइब्रेरी में उसको फाइंड आउट करना मुश्किल काम है। बट अगर उसके कैटलॉग में जाएंगे, वहाँ से जाके उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर उस बुक का एड्रेस लिखा होगा कि ये किस लाइन के अंदर, किस लॉकर के अंदर, किस नंबर पे ये बुक पड़ी हुई है। तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बिन नंबर यूज़ करते हैं। इशू ऑफ द प्रोडक्शन रिकॉर्ड, डेट, क्वांटिटी यूज़ की जाती है। और इसको मेंटेन करने के लिए या इस साइड के लिए हम मटेरियल रिक्विजिशन, इशू के लिए हम मटेरियल रिक्विजिशन की मदद से हेल्प लेते हैं। और उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड होता है रिसीप्ट का, कि जितना मटेरियल स्टोर में आया है उसकी डेट, क्वांटिटी, और उसके लिए हम GRN या मटेरियल रिटर्न नोट यूज़ करते हैं। GRN गुड्स रिसीव नोट, मटेरियल रिटर्न नोट से मुराद कि अगर आपने स्टोर ने मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन को, वो मटेरियल जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा इशू हो गया तो उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको वापस करता है, उसको हम मटेरियल रिटर्न नोट कहते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ द क्वांटिटी। तो तीन बेसिक कॉलम जो हमने डिस्कस किया है, इसका फॉर्मेट एक देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक बिन कार्ड का फॉर्मेट है। पार्ट कोड से मुराद है कि जो आपके पास स्टोर में मटेरियल पड़ा होता है डिफरेंट टाइप का, उसको आपने नंबरिंग कोडिंग की होती है उसकी कंट्रोलिंग के लिए, उसको ईजिली मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर कोड आ जाएंगे। बिन नंबर कि उसकी लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद स्टोर लेजर नंबर फॉर रेफरेंस के लिए। क्यों कि मैंने अभी पहले स्टार्ट में बताया कि हम रिकॉर्डिंग के लिए हम दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक बिन कार्ड और एक स्टोर लेजर कार्ड। तो बिन कार्ड के ऊपर स्टोर लेजर का नंबर और स्टोर लेजर के ऊपर बिन कार्ड का नंबर मेंशन किया जाता है क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए। रिसीप्ट में हम डेट, क्वांटिटी एंड GRN नंबर, क्योंकि हमने पहले कहा कि रिसीप्ट जो पोर्शन होता है वो GRN से अपडेट होता है और इशू जो पोर्शन होता है वो मटेरियल एक्विजिशन से होता है। GRN के अलावा यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट आ सकता है वो मटेरियल रिटर्न नोट भी आ सकता है। और यहाँ पर स्टॉक का बैलेंस, बेसिकली इसके अंदर भी हमारे पास डेट और क्वांटिटी का कॉलम बना होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने कहा दूसरा जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टोर लेजर अकाउंट। इसको स्टोर लेजर अकाउंट भी कहते हैं, स्टोर लेजर रजिस्टर भी कहते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल रजिस्टर भी कहते हैं, मटेरियल अकाउंट भी कहते हैं। तो इसके डिफरेंट नेम है। तो ये इसके अंदर भी वही सेम इन्फॉर्मेशन होती है ऑलमोस्ट, कि कितना रिसीव किया, कितना इशू किया और बैलेंस किया। इसके अंदर और बिन कार्ड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है
वो डिफरेंस ये है कि स्टोर बिन कार्ड जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है और स्टोर लेजर कार्ड जो है ये अकाउंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। अब इसकी वजह से डिफरेंस क्या आता है कि बिन कार्ड क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के पास होता है, स्टोर डिपार्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव रॉ मटेरियल को हैंडल करना होता है, उसने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं देनी होती, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती। इस वजह से बिन कार्ड के अंदर सिर्फ क्वांटिटी के कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर प्राइस का या अमाउंट का कोई कॉलम नहीं होता। स्टोर लेजर कार्ड या इन्वेंट्री कंट्रोल कार्ड जो है ये प्रिपेयर करता है स्टोर अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट ने क्वांटिटी की मेजरमेंट के साथ, उसकी हैंडलिंग के साथ पेमेंट्स भी करनी होती हैं, कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं। तो इस वजह से स्टोर लेजर कार्ड को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर बेसिक कॉलम्स वही हैं, रिसीव्ड है, इशू है और बैलेंस है। पर यहाँ पर रिसीव्ड में जहाँ पर क्वांटिटी मेंशन की जा रही है वहाँ पर उसके साथ प्राइस और अमाउंट भी मेंशन की जाती है और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टोर अकाउंट डिपार्टमेंट का काम पेमेंट्स करना भी होता है। तो ये स्टोर लेजर कार्ड या स्टोर लेजर अकाउंट है। तो ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रिपेयर किए जाते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। अब आ जाता है रिकॉर्डिंग की कब जाएगी, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग मेथड्स हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग मेथड्स यूज इन द मटेरियल हैंडलिंग। उनमें फर्स्ट वन इज कॉल्ड परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड और सेकंड वन इज कॉल्ड पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड। अगर हम पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड, तो पीरियोडिक को देखें तो ये पीरियड से निकला है। पीरियड हम कहते हैं किसी भी टू टाइम इंटरवल को, तो और डिसाइडेड टाइम इंटरवल को हम पीरियड्स कहते हैं। मसलन अकाउंटिंग पीरियड को हम मोस्टली 1 ईयर का लेते हैं। आप वो 1 ईयर की जगह आप मंथली कह सकते हैं, आप वीकली कह सकते हैं, आप डेली कह सकते हैं, लेकिन इंटरवल सेम होगा। तो पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड ये होता है कि हम एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं और उस पीरियड के एंड पर जाके जितने भी हमारे पास GRN होंगे, जितने हमारे पास दो ही तो डॉक्यूमेंट हैं जिससे ये अपडेट होने, एक GRN और एक मटेरियल रिक्विजिशन, और थर्ड हमारे पास अगर कभी हो सकता है तो वो होगा मटेरियल रिटर्न नोट। तो हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को की बेस पे, GRN की बेस पे चीज़ें रिसीव कर रहे होते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन की बेस पे चीज़ें इशू कर रहे होते हैं। बट उसको बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड में अगर किसी टाइम फ्रेम के लिहाज से पुट करें, मसलन हमने कहा कि हम अपना जो स्टोर लेजर कार्ड है या बिन कार्ड है वो वीकली अपडेट करेंगे, तो इट्स मीन पूरे वीक के GRN और मटेरियल रिक्विजिशन वीक के एंड पर हम बैठ कर इस स्टोर लेजर कार्ड के अंदर उसकी एंट्रीज करेंगे। अगर हम कहते हैं जी कि हम मंथली रिकॉर्ड करेंगे, तो इट्स मीन के मंथ के एंड पे बैठ के हम इसकी एंट्रीज इसके अंदर बिन कार्ड में, स्टोर लेजर कार्ड में करेंगे। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड। दूसरा रिकॉर्डिंग मेथड होता है हमारे पास परपेचुअल। परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड का मतलब है कि जब आपके स्टोर के अंदर किसी भी किस्म की चेंज होगी, चेंज आएगा। चेंज से मुराद क्या है? चेंज से मुराद है कि जैसे ही GRN बनेगा, जैसी चीज़ें रिसीव होंगी, आप उसी टाइम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपडेट करेंगे बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड के अंदर। जैसे ही मटेरियल रिक्विजिशन आएगा, आप चीज़ों को इशू करेंगे, उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अपडेट रखेंगे अपने बिन कार्ड और स्टोर लेजर कार्ड को, तो उसको हम कहते हैं परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड। अब इनमें से अगर कॉस्ट की बात की जाए तो नो डाउट पीरियोडिक कॉस्टिंग मेथड जो है, रिकॉर्डिंग मेथड जो है, ये आपके लिए कम कॉस्टली है। परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड कॉस्ट ज़्यादा कॉस्टली है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किस बेस पे डिसाइड करती है कि उसने पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड रखना है कि परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड रखना है? तो उनमें हम दो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम फोकस करते हैं। नंबर 1, हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की बेस पे किस तरह हम देखते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड यूज़ करेंगे। और अगर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की कॉस्ट कम है, उसकी वैल्यू कम है, उसकी प्राइस कम है, तो वहाँ पर हम पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो एलिमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड, वैल्यू के साथ साथ हम वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कि अगर आपके स्टोर में कोई हफ्ते बाद एक ट्रक रिसीव हो रहा है, एक GRN बन रहा है और कोई 10 मटेरियल रिक्विजिशन बन रहे हैं, कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है आपके स्टोर के अंदर, तो आप पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके स्टोर के अंदर रिकॉर्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, आपके स्टोर के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड यूज़ करने को प्रेफर समझती है।
तो ये दो बेसिक रीजंस थी जिसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड यूज़ करेगी कि परपेचुअल रिकॉर्डिंग मेथड यूज़ करेगी। आज का टॉपिक उसके बाद, अच्छा उस नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या होती है? देखिए, स्टॉक टेकिंग बेसिकली फिजिकल चेकिंग ऑफ इन्वेंट्री इन द स्टोर हेल्ड ऑन द सर्टेन डेट इज कॉल्ड स्टॉक टेकिंग। क्या आप किसी एक गिवन डेट के ऊपर जाके स्टोर में ये वेरीफाई करते हैं कि जो चीज़ें रिटर्न में आ रही हैं बिन कार्ड के अंदर या स्टोर लेजर कार्ड के अंदर, तो आप उसको फिजिकली जाकर चेक करते हैं कि क्या वो जो राइटिंग में चीज़ें आ रही हैं फिजिकल चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है। तो उसको चेकिंग करने के तरीके को उसको हम स्टॉक टेकिंग कहते हैं। अब स्टॉक टेकिंग के दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग होती है और एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग होती है। पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग कहते हैं स्टॉक टेकिंग ऑन द स्पेसिफिक पीरियड एंड मोस्टली एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड या मंथली पीरियड। जस्ट लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उनके लिए बाई लॉ कंपल्सरी है कि हर मंथ में वन टाइम जो है उन्होंने स्टॉक टेकिंग करनी है। अब वो वन टाइम एज अ पॉलिसी डिसाइडेड होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज लास्ट डे ऑफ द वर्किंग, कुछ कंपनीज फर्स्ट डे ऑफ द वर्किंग इन द मंथ जो है वो आपके लिए स्टॉक टेकिंग रखते हैं। ये पॉलिसीज डिसाइडेड होती है, डेट डिसाइडेड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस डेट पे अकाउंट डिपार्टमेंट से कुछ लोग जो है वो स्टोर फैक्ट्री चले जाते हैं, वहाँ पर जाके स्टोर डिपार्टमेंट में जाके जो उनके बिन कार्ड में चीज़ें मेंशन हो रही होती हैं बैलेंस, उसको वो वेरीफाई करते हैं। और कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग, बेसिकली कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग जो है हम इसको सिंपल वर्ड में छापा प्रोग्राम कह सकते हैं कि स्टॉक टेकिंग ऑन रोटेटिंग बेसिस। कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता, कभी आप 2 दिन बाद चले गए, कभी 2 महीने बाद चले गए, तो उस जाके हम स्टॉक टेकिंग करते हैं। अब स्टॉक टेकिंग करते किस तरह? देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जाते थे ऑडिट करने, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब ऑडिट करने जाते थे तो हम वहाँ पर जाते ही सबसे पहले तो अपना स्टोर लेजर को बिन कार्ड के साथ टैली करते थे और उस टैली करने में सम एरर्स आ जाते थे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर्स। मसलन उसने कोई जीआरएन रिसीव किया, पुट किया, अकाउंट डिपार्टमेंट लिखना भूल गया, अकाउंट डिपार्टमेंट ने कोई पुट किया हुआ है लेकिन स्टोर डिपार्टमेंट भूल गया, क्वांटिटी में फ़र्क आ गया, 100 kg परचेज किया था, अकाउंट डिपार्टमेंट ने उसको 1000 लिख दिया, स्टोर डिपार्टमेंट ने उसको 100 लिख दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एरर्स। तो अगर कोई इस तरह की ह्यूमन एरर्स होते हैं तो वो बैठ कर एडजस्ट कर लिए जाते हैं और उसकी एडजस्टमेंट के बाद बिन कार्ड में जो डेटे चीज़ें मेंशन होती हैं, जो बैलेंसेस मेंशन होते हैं, उनकी बेस पे आप वेरीफाई करते हैं कि ये जिस आइटम के अगेंस्ट जितना बैलेंस आ रहा है क्या वो फिजिकली स्टोर में मौजूद है कि नहीं है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर सारे स्टोर को वेरीफाई कर लें। तो वहाँ पर जो सिंपल पिक एंड चूज की ऑप्शन चलती है कि आप रैंडमली किसी एक आइटम को रजिस्टर से मेंशन करते हैं कि दिस आइटम की क्वांटिटी बैलेंस इतना शो हो रहा है, तो आप काउंट करवाएं जी कि कितना शो हो रहा है। उसके अंदर सिंपल जजमेंट अप्रोच यही चलती है कि वो आइटम जिसमें आपको फील आ रहा हो कि 2 नंबरी के चांसेस कम ज़्यादा हैं तो उसका आप ज़रा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं, और वो आइटम जिसके अंदर आपको लगता है कि 2 नंबरी के चांसेस कम हैं, स्टॉक टेकिंग मिसप्लेस होने के चांसेस कम हैं, तो आप उनको कम क्वांटिटी में वेरीफाई करते हैं। बट रैंडमली हम लोग जितने भी चीज़ रजिस्टर में बैलेंसेस आ रहे होते हैं रैंडमली उनको वेरीफाई करते हैं कि वो फिजिकली स्टोर में मौजूद हैं कि नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक रिकॉर्डिंग मेथड, स्टॉक टेकिंग मेथड एंड कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग मेथड, इनमें से दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो नो डाउट कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। उसकी रीज़न क्या है कि जब स्टोर कीपर को पता होता है कि स्टाफ ने मंथ के एंड पे या मंथ के स्टार्ट में ही सिर्फ आना है, तो पूरा मंथ काम नहीं करते और एंड पे बैठ के एडजस्टमेंट डाल लेते हैं, या अगर कोई एरर आ जाए, कोई गलती हो जाए, तो उनको टाइम मिल जाता है उस चीज़ को वेरीफाई सेटल करने का। कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग में छापा प्रोग्राम है, स्टोर डिपार्टमेंट को पता है कि किसी भी टाइम टीम आकर ऑडिट कर सकती है, तो वो अपना रिकॉर्ड अप टू डेट रखता है। बट जहाँ पर पीरियोडिक कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग मेथड बेस्ट है, बट इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ने पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग के लिए कोई परमानेंट स्टाफ नहीं रखा होता। वो अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से ही कुछ लोगों को वहाँ पर महीने में एक दफ़ा स्टॉक टेकिंग के लिए भेज देते हैं। बट अगर आपने कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए स्पेशलिस्ट टीम होगी, काउंट एंड चेक सर्टन आइटम्स, स्पेशल टीम होगी जो रैंडमली बेसिस पे जाकर स्टोर में स्टॉक टेकिंग करेगी।
अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी तो कॉन्टिन्यूस है, तो फिर लेकिन कॉस्टली भी है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किस मेथड या किस बेस के ऊपर डिसाइड करती है कि पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग यूज करनी है कि कॉन्टिन्यूस। तो भाई पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग के लिए तो है कि ये तो कंपलसरी है बाय लॉ कि हर कंपनी ने मंथ में एक दफा स्टॉक टेकिंग करवानी ही करवानी है। अब रह जाता है कि कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग, पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग के साथ साथ कौन सी कंपनीज हैं जो कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग भी करती हैं। तो उसके लिए भी वही दो फार्मूलाज हैं, दो मेथड्स हैं, दो रीजंस हैं जिसकी बेस पे डिसाइड होता है कि कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग करवानी है कि नहीं करवानी। तो उनमें सबसे पहला एलिमेंट तो है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कि स्टोर में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो किस वैल्यू की है। अगर स्टोर में इन्वेंट्री कॉस्टली है तो आप कोशिश करेंगे पीरियोडिक के साथ कॉन्टिन्यूस को भी यूज़ करने के लिए, और अगर आपकी कॉस्टली नहीं है तो आप पीरियोडिक यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस पे एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं करेंगे। सेकंड जो पॉइंट होता है कि हमारे पास सेल पॉइंट मीन नंबर ऑफ स्टोर या वेयर हाउसेज कितने। अगर आपके पास स्टोर ज़्यादा हो, वेयर हाउसेज, सेल पॉइंट ज़्यादा हो, तो फिर वहाँ पर भी हम कॉन्टिन्यू स्टॉक टेकिंग को प्रेफर करते हैं विद द पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग मेथड के। तो ये थी हमारे पास दो स्टॉक टेकिंग्स। अब आ जाते हैं कुछ इशूइंग इन्वेंट्री। इशूइंग इन्वेंट्री से मुराद के जो स्टोर से मटेरियल इशू किया जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं या किस टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है। तो उनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल रिक्विजिशन। हमने पहले भी डिस्कस किया मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट, मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट। तो मटेरियल रिक्विजिशन जो है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है और स्टोर डिपार्टमेंट को सेंड करता है। इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि मुझे फलां मटेरियल इतनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और उसके ऊपर ऑथराइज पर्सन, वो सुपरवाइजर हो सकता है, एचओडी हो सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, उसके साइन होते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल रिक्वायर्ड था 100 kg, स्टोर डिपार्टमेंट ने 100 kg इशू कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूज़ किया, उनका काम 80 में हो गया, 20 kg उनके पास बच गया। अब 20 kg जो बच गया तो या तो अगर वो प्रोडक्शन में पड़ा रहेगा तो वेस्ट हो जाएगा, तो क्योंकि मटेरियल को हैंडल करने का काम स्टोर का होता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, इस मटेरियल को रिटर्न कर देता है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिटर्न नोट स्टोर डिपार्टमेंट में। तो मटेरियल रिटर्न नोट वो डॉक्यूमेंट है जो मटेरियल प्रोडक्शन से स्टोर में रिटर्न होता है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इफ़ इट टर्न आउट द डिपार्टमेंट डज नॉट नीड as much material as first thought, the excess material should be returned to store with the material return note. तीसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल ट्रांसफर नोट। अब ये मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है, देखें जस्ट लाइक जिस तरह मैंने अभी एक एग्जांपल ली कि एक डिपार्टमेंट ए है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट बी है और यहाँ पर हमारे पास स्टोर है। अब होना क्या था कि स्टोर डिपार्टमेंट इसने इसको डिपार्टमेंट ए ने स्टोर को मटेरियल रिक्विजिशन भेजा 20 kg का और इसने इसको इशू कर दिया 20 kg। इसने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद इसने सिर्फ 20 में से 15 kg को यूज़ कर लिया, यूज़ हो गए, 5 kg इसके पास बैलेंस पड़ा हुआ। अब ये क्या करेगा इस 5 kg का, ये इसको चाहिए तो ये कि ये इस 5 kg को इसको रिटर्न करे विद द मटेरियल रिटर्न नोट। और एक डिपार्टमेंट बी है, इस डिपार्टमेंट बी को क्या है, इस डिपार्टमेंट बी का इशू ये है कि इसको भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है और ये अब रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है तो ये इसको क्या देगा मटेरियल रिक्विजिशन, और ये इसके अगेंस्ट क्या देगा इसको 5 kg का मटेरियल। अब रादर देन कि डिपार्टमेंट ए जो है रॉ मटेरियल रिटर्न करे स्टोर को और बी जो है स्टोर से जाके उसको रिसीव करे, यहाँ हमारे यहाँ सिंपल क्या करते हैं कि ये जो 5 kg है डिपार्टमेंट ए डायरेक्टली सेंड कर देता है डिपार्टमेंट बी को विद द हेल्प ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट के थ्रू। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको हम मटेरियल ट्रांसफ़र नोट कहते हैं। कहता है सम टाइम मटेरियल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, व्हेन दिस हैपन्स अ मटेरियल ट्रांसफ़र नोट शुड बी राइज। तो उस टाइम मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बनाकर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डायरेक्टली मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये था आज की वीडियोस, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।